नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है फ्रीडम एजुकेशन ऑफ इंडिया में। तो दोस्तों, आज की इस कक्षा के माध्यम से अपन जिस टॉपिक को स्टार्ट करने जा रहे हैं वो अपने पास रीजनिंग का जो वाला टॉपिक आता है जिसका नाम है दोस्तों डाइस, जिसे अपन हिंदी में कहते हैं पासा। पासे से संबंधित अपने एग्जाम में एक प्रश्न पूछा जाता है, तो ये काफी महत्वपूर्ण टॉपिक अपने लिए हो जाता है। ये जो टॉपिक है दोस्तों पासे वाला, इसे मैं पूरा आपको इसी कक्षा में कंप्लीट करवाऊंगा, तो सभी विद्यार्थी ध्यान से देखिएगा, आपका ये टॉपिक अच्छे से इसी कक्षा में क्लियर होने वाला है। तो आइए प्रारंभ करते हैं आज की इस कक्षा को। तो देखिए दोस्तों, आज जो अपना टॉपिक है वो है पासा, जिसे अपन कहते हैं डाइस। तो पासे से संबंधित जनरली अपने एग्जाम में 2 से 3 प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, उन्हीं प्रकार का अपन अध्ययन करेंगे। सबसे पहले मैं आपको ये टॉपिक प्रारंभ करने से पहले पासे से संबंधित जो सामान्य जानकारी है उसे प्रदान कर देता हूँ। वैसे आपको जानकारी होगी पासे के बारे में, बाकी जिन विद्यार्थियों को पता नहीं है वो एक बार देख लीजिए। जो अपना पासा होता है दोस्तों, ये दिखने में घन की तरह होता है। तो इसका मैं चित्र इस प्रकार से यहाँ पर अंकित कर सकता हूँ। देखिए आप, ये मान लीजिए क्या है, अपना पासा है। इस प्रकार से अपना पासा दिखाई देता है जो घन की तरह होता है। अब अभी जस्ट मैंने आपको बोला कि जो अपना पासा होता है ये घन की तरह होता है, और आपको पता है कि जो घन होता है उसमें अपने को 6 फलके दी होती हैं। तो अपने पास जो पासा है इसमें भी 6 फलके, या फिर यहाँ पर एक और शब्द का आप प्रयोग कर सकते हो, सतह का। यानी कि जो अपना पासा होता है इसमें अपने को 6 फलके होती हैं और 6 ही सतह होती है, जिनमें से अपने को एक बार में 3 ही सतह या 3 फलके दिखाई देती है। जैसे आप पासे को देखोगे दोस्तों, तो आपको ये ऊपर वाली सतह या फलक, ये साइड वाली फलक और ये सामने वाली जो फलक है, ये तीनों फलके ही नजर आएगी। बाकी जो 3 अन्य फलके रहेगी ये अपने को दिखाई नहीं देगी, यानी कि आप कह सकते हो ये हाइड रहती है। ठीक है, तो पासे से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण बिंदु है उन सभी को आप अपने रजिस्टर में साथ के साथ नोट डाउन कर लीजिए। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ आपके लिए। सबसे पहला बिंदु ये हो जाता है कि जो अपना पासा है इसमें अपन यहाँ पर लिख देता हूं कि पासे में 1 से 6 तक के अंकों का प्रयोग किया जाता है। यानी कि जो अपना पासा रहेगा इसमें अपन 1 से लेकर 6 तक के अंकों का क्या करेंगे, प्रयोग करेंगे। दूसरा बिंदु ये हो जाता है दोस्तों कि जो अपना पासा है इसमें जैसे अपन देखते हैं इसे एक बार में, तो अपने को ओनली 3 फलके ही क्या होती हैं, दिखाई देती हैं। तो यहाँ पर ये बिंदु लिख देता हूं कि पासे को एक बार देखने पर हमें केवल 3 फलके, या आप कह सकते हो सतह, नजर आती है, या आप कह सकते हो दिखाई देती है। एक और बिंदु लिख सकता हूं कि जो अपना पासा होता है इसकी आकृति कैसी होती है। आकृति के बारे में बात करें तो अपने पासे की जो आकृति होती है वो त्रिआयामी होती है, यानी कि 3D फॉर्म में होती है। और क्या बिंदु लिख सकता हूं कि जो अपना पासा है ये घन की तरह है। तो ठीक घन की तरह ही अपने पास जो पासा होता है इसमें पासे की लंबाई, चौड़ाई वो ऊंचाई क्या होती है, बराबर होती है। इस प्रकार से कुछ बेसिक बिंदु हैं जिन्हें आप लिखना चाहो तो लिख लीजिए, नहीं लिखना चाहो कोई बात नहीं। ठीक है, जनरली अपन इस टॉपिक में 2 प्रकार के पासों का अध्ययन करेंगे। पहला जो प्रकार है पासे का वह है दोस्तों मानक पासा, जिसे बोला जाता है स्टैंडर्ड डाइस। दूसरा प्रकार आएगा इसमें अपने पास साधारण पासा, जिसे बोला जाता है जनरल डाइस। तो इन दोनों प्रकार के पासों का अपन अध्ययन करेंगे। जो अपनी पहली टाइप रहेगी इस टॉपिक की वो ये रहेगी दोस्तों, मानक पासा वो साधारण पासा। तो सभी विद्यार्थी से फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए और टाइप नंबर फर्स्ट डाल दीजिए, मानक पासा व साधारण पासा। ठीक है, तो उतार सभी ने, इसे रफ कर देता हूं। ये कुछ सामान्य जानकारी थी जो मैंने आपको प्रदान की है। ठीक है, देखिए अब स्टार्ट होता है अपने ये टॉपिक टाइप नंबर फर्स्ट से। जो टाइप नंबर फर्स्ट है इस प्रकार से है। देखिए दोस्तों, टाइप नंबर फर्स्ट है अपने पास मानक पासा,
वो साधारण पासा। देखिए दोस्तों, इन दोनों पासों के बारे में अपन अध्ययन करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा मानक पासे के बारे में। अगर आपको मानक पासा समझ में आ जाता है तो साधारण पासा वैसे ही समझ में आ जाएगा। देखिए दोस्तों, एक बात मैं पहले से आपको बता देना चाहता हूं कि अपने पास जो पासे का अभी मैंने आपको चित्र बनाया वो इस प्रकार से बनाया, इसी प्रकार से बनाया। अब आपको पता है कि जो पासा है उसकी अपने को तीन फल के ही नजर आती है। तो मैं आपको जो उदाहरण बताऊंगा उसमें इस प्रकार से पासे को न बनाकर मैं इस प्रकार से ही बना दूंगा। यानी कि जो अपने को एक दो तीन, ये तीन फल के नजर आते हैं, इस प्रकार से मैं पासे का आपको चित्र बनाऊंगा। तो कंफ्यूज मत होना, ठीक है। अब देखिए, अब जानते हैं अपन कि मानक पासा क्या होता है। सभी चीजें अच्छे से समझाऊंगा, कोई भी चीज आपकी यहाँ पर इस टॉपिक की मैं नहीं छोड़ूंगा। इस टॉपिक को जैसे आप पढ़ लेते हो इस कक्षा के माध्यम से, उसके बाद कभी भी आपका इस टॉपिक से संबंधित प्रश्न गलत नहीं जाएगा और काफी इजी कंसेप्ट बताऊंगा, अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले अपन बात करेंगे मानक पासे के बारे में। तो सबसे पहले मैं इसकी क्या करता हूँ, परिभाषा लिख देता हूँ, उसके बाद उदाहरण के माध्यम से आपको समझा दूंगा। तो मानक पासे की मैं किस प्रकार से परिभाषा दे सकता हूँ वो देखिए आप। मानक पासा वह पासा होता है जिसकी किन्हीं दो निकटवर्ती फलकों के अंकों का योग 7 नहीं होता। यानी कि अपने पास जो मानक पासा है ये ऐसा पासा होगा जिसकी किन्हीं यानी कोई सी भी दो निकटवर्ती फलकें हो सकती हैं, उनमें जो अंक होंगे उनका योग 7 नहीं होगा। इस बात पे गौर कीजिएगा, 7 नहीं होगा। एक और परिभाषा में क्या दे सकता हूं मानक पासे की, वो ये दे सकता हूं कि ऐसा पासा पासा जिसकी विपरीत फलकों के अंकों का योग सदैव 7 होता है। यानी कि जो मानक पासा होता है ऐसा पासा होता है जिसकी दो विपरीत फलकों के अंकों का योग क्या होता है, 7 होता है। ठीक है, अब कैसे होता है ये आप उदाहरण के माध्यम से समझिए। अब देखिए, अब मैं आपको उदाहरण बता रहा हूं कि अपने पास कोई पासा है इस प्रकार से जिसमें जो अपने को तीन फल के इशू होती है पासे की, तो वहां पर अपने को तीन फलकों में इस प्रकार से अंक दिए गए 3 2 1। अब अपने को पता करना है कि ये जो पासा गिवन है अपने को ये मानक पासा है अथवा साधारण पासा है। मानक पासे को एक और शब्द से संबोधित किया जाता है दोस्तों, वो है असाधारण पासा। असाधारण का मतलब क्या हो गया, जो साधारण नहीं है। इट मीन्स कौन सा पासा होगा, मानक पासा होगा। ठीक है, अब देखिए, अब अपन ने जो पहली परिभाषा पढ़ी है वो इस प्रकार से पढ़ी है कि मानक पासा वो पासा होता है जिसकी किन्हीं दो निकटवर्ती फलकों के अंकों का योग क्या होता है, 7 नहीं होता है। अब ये देखिए, इस पासे को आप अच्छे से देखिए, जो अपने को फल के सो हो रही है इनको अपने को देखना है और किन्हीं दो निकटवर्ती फलकों के अंकों का योग करना है। अगर योग 7 नहीं आता है तो वो अपना मानक पासा है, अगर योग 7 आ जाता है तब वो अपने पास साधारण पासा होगा। देखिए, ये दोनों एक दूसरे के निकटवर्ती फलके हैं, इन दोनों के अंकों का योग कीजिए तो 3 और 1 कितना हो गया, 4 हो गया। ये भी एक दूसरे के निकटवर्ती हैं तो 2 और 1 कितना हो गया, 3 हो गया। ये दोनों फलके भी एक दूसरे के निकटवर्ती फलके हैं तो 3 और 2 कितना हो गया, 5 हो गया। यहाँ पर जैसे अपन ने दो निकटवर्ती फलकों के अंकों का योग किया तो अपने पास क्या आ रहा है, यहाँ पर 7 नहीं आ रहा है। ठीक है, अब मैंने यहाँ पर ये शब्द लिखा है किन्हीं दो, तो कोई सी भी दो सकती है, या तो ये हो सकती है या ये हो सकती है या ये हो सकती है। किन्हीं पर भी अगर योग 7 आ जाता है तो वो अपने पास क्या होगा, साधारण पास होगा। अगर योग 7 नहीं आता है देन उस कंडीशन में ये पासा अपने पास क्या होगा, मानक पासा होगा। अब यहाँ पर जैसे अपन ने देखा योग किया तो किन्हीं भी दो निकटवर्ती फलकों के अंकों का योग क्या नहीं आया, 7 नहीं आया। इसका मतलब ये जो पासा अपने को दिया गया है ये अपने पास कौन सा पासा है, मानक पासा है। मानक पासा या फिर असाधारण पासा है। तो आया समझ में आपको, इस परिभाषा से समझ में आया और इसी परिभाषा को आप ध्यान में रखिएगा।
इस परिभाषा से कभी भी आपका इस टॉपिक से संबंधित प्रश्न गलत नहीं जाएगा, स्पेशली मानक पासे और साधारण पासे में। देखिए दोस्तों, अब एक और परिभाषा क्या पढ़ी अपन ने कि ऐसा पासा जिसकी विपरीत फलकों के अंकों का योग सदैव क्या होता है, 7 होता है। अब देखिए यहाँ पर जो अपने को 3 फल के शो हो रही है, इनको मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। कौन कौन सी हो रही है, 1 2 3, ये 3 फल के हैं जिसमें जो अंक दिए गए हैं इस प्रकार से दिए गए 1 2 3। ठीक है, अब यहाँ पर क्या बोल रहा है कि जिसकी विपरीत फलकों के अंकों का योग सदैव क्या होगा, 7 होगा। तो यहाँ पर जो ये फलक है, यहाँ पर एक अंक दे रखा है, इसके विपरीत अंक कौन सा होगा परिभाषा के अनुसार मानक पासे में, तो 6 होगा। 2 के विपरीत क्या होगा अपने पास, 5 होगा। 3 के विपरीत क्या होगा अपने पास, 4 होगा। इन दोनों का योग कीजिए आप तो कितना आ जाता है, 7 7 आ जाता है। तो यही तो चीज यहाँ पर परिभाषा में बोली अपने को कि ऐसा पासा जिसकी विपरीत फलकों के अंकों का योग सदैव क्या होता है, 7 होता है। एक के विपरीत जो फलक है उस पर 6 होगा, 6 एक कितना हो गया, 7 हो गया। ठीक इसी प्रकार ये हो जाती है। ठीक है, अब एक और परिभाषा आपको बुक्स में देखने को मिल सकती है कि अपने पास मानक पासा वो पासा होता है जिसमें जो अंक दिए गए हैं उन अंकों का योग 7 करने के लिए जिन अंकों का प्रयोग किया जाता है, जैसे कि यहाँ पर कौन कौन से अंकों का प्रयोग किया अपन ने, इनका किया 6 5 4, इनका ही किया प्रयोग योग 7 करने के लिए। तो ये जिन अंकों का अपन ने प्रयोग किया है ये कभी भी जो अपने को पासा दिया जाएगा उसमें दिखाई नहीं देंगे। आप देखिए 6 5 4 को देखिए, यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं क्या, नहीं दे रहे हैं। यहाँ पर लिख सकता हूं कि ये दिखाई नहीं देते। ठीक है, तो जो अपन ने योग 7 करने के लिए जिन अंकों का प्रयोग किया है इस पासे में वो अपने को अंक दिखाई नहीं देंगे। तो ऐसा पासा अपने पास क्या कहलाता है, मानक पासा कहलाता है। अब सीधी सीधी ये बात है कि आपको ज्यादा कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है, कहीं भी आपसे इस प्रकार से कुछ चीजें नहीं पूछी जाएगी। बस आपको जो परिभाषा याद में रखनी है वो ये रखनी है कि मानक पासा वो पासा होता है जिसकी किन्हीं दो निकटवर्ती फलकों के अंकों का योग क्या नहीं होता है, 7 नहीं होता है। जब भी कोई पासा दिए जाए तो उनकी जो दो निकटवर्ती फलके हैं उनका योग कर लेना। अगर सभी में योग 7 नहीं आता है तो मानक पासा है, अगर किन्हीं भी दो निकटवर्ती फलकों के अंकों का योग 7 आ जाता है देन उस कंडीशन में वो साधारण पासा होगा। तो आया समझ में, तो उतार लीजिए से, फिर मैं आपको साधारण पासा भी समझाऊंगा। जब इसका एक साथ मैं आपको उदाहरण बताऊंगा, प्रश्न बताऊंगा, तब अच्छे से आपको ये समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो उतार लीजिए सभी विद्यार्थी जो भी जानकारी दी इनको। इस पासे को आप चाहो तो इस प्रकार से बना सकते हो कि अपने पास ये पासा है अपना, इस रूप में भी आप इसे बना सकते हो। ठीक है, जो 3 फल के शो हो रही है उसमें किस प्रकार से, ये एक यहाँ पर है, 2 इस वाली पर है और सामने वाली पर 3 है। ठीक है, परंतु इस प्रकार से नहीं बना के मैंने इस प्रकार से बनाया। तो उतार लिया सभी ने, आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको समझाऊंगा साधारण पासा। तो साधारण पासा में कुछ भी नहीं है, यही परिभाषा अपन वापस से लिख देंगे कि साधारण पासा वो पासा होता है जिसकी किन्हीं दो निकटवर्ती फलकों के अंकों का योग क्या होता है, 7 होता है। ठीक है, उसका भी उदाहरण बता देता हूँ, फिर उसके बाद जब मैं आपको प्रश्न सोल्व करवाऊंगा तब ये दोनों चीजें आपको समझ में आ जाएगी। ठीक है, बाकी जिन विद्यार्थियों ने पहले से पढ़ रखा है उनको समझ में आ गया होगा, बाकी जिनकी स्टार्टिंग है उनको अभी आराम से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो चलते आगे, मैं इसे रफ कर देता हूं, सभी ने उतार लिया होगा। देखिए दोस्तों, ये क्या हो गया अपने पास, मानक पासा हो गया। एक बार और रिपीट कर देता हूं परिभाषा कि मानक पासा वो पासा होता है जिसकी किन्हीं भी दो निकटवर्ती फलकों के अंकों का योग 7 नहीं होता है। ठीक है, अब इसी प्रकार अपने पास साधारण पासे की क्या परिभाषा हो जाएगी, देखिए दोस्तों, इसकी परिभाषा देख लीजिए आप कि साधारण पासा वो पासा होता है जिसकी किन्हीं दो निकटवर्ती फलकों के अंकों का योग 7 होता है। यहां पर लिख देता हूं किन्हीं भी दो निकटवर्ती फलकों के अंकों का योग 7 होता है। उदाहरण बताऊं मैं आपको, तो इस प्रकार से अपन उदाहरण देख सकते हैं साधारण पासे का। ये अपने पास कोई पासा है जिसमें अंक दे रखा है अपने पास 5 2 3। ठीक है, इसको आप इस प्रकार से बना सकते हो चाहो तो, बाकी जो मैं उदाहरण कराऊंगा वो इस रूप में करवाऊंगा। ठीक है,
देखिए यहाँ पर दे रखा है, ये ऊपर वाली फलक में दे रखा है, ये 3 फल कैसे होती है, ऊपर वाली, ये साइड वाली, एक सामने वाली, इधर दे रखा है 2, सामने वाले पर दे रखा है 5, ऐसी भी बना सकते हो। ठीक है, बाकी मैं इस तरीके से आपको बताने वाला हूँ। देखिए दोस्तों, तो यहाँ पर कोई सी भी दो अगर निकटवर्ती फलकों के अंकों का योग 7 आ रहा है तो इट मीन वो पासा अपने पास साधारण पासा हो जाएगा। 5 और 3 किया तो 8 आया भैया, 3 2 5 आया। लेकिन जैसे मैं इन दोनों निकटवर्ती फलकों पर गया तो 5 और 2 कितना हो गया, 7 हो गया। जब योग 7 आ जाए तो वो कौन सा पासा होगा, साधारण पासा होगा, यानी कि जनरल डाइस होगा। ठीक है, आगे समझ में, तो इसे भी आप उतार लीजिए, साधारण पासी की परिभाषाएं और ये उदाहरण। ठीक है, अब अपन देखेंगे इस टाइप का उदाहरण नंबर फर्स्ट, जिसके माध्यम से ये दोनों चीजें आपको समझ में आएगी। ठीक है, तो उतार लीजिए फटाफट से इसे, फिर आगे बढ़ेंगे। तो उतार लिया होगा सभी ने, रफ कर रहा हूं दोस्तों। अब सभी विद्यार्थी उदाहरण नंबर फर्स्ट को देखिए कि किस प्रकार से अपने एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं साधारण पासे से और मानक पासे से। मानक पासे को एक और अन्य नाम से अपन संबोधित कर सकते हैं, वो है असाधारण पासा, यानी कि ऐसा पासा जो साधारण नहीं है। अब देखिए दोस्तों, उदाहरण देखिए आप, इस टाइप का पहला उदाहरण या पहला प्रश्न, कुछ भी आप बोल सकते हो। तो उदाहरण नंबर फर्स्ट है, इस प्रकार से अपने एग्जाम में प्रश्न आएगा कि दिए गए पासों में से कौन सा पासा मानक पासा दिखाई देता है। इस प्रकार से प्रश्न है, आपको 4 ऑप्शन में अलग अलग 4 पासे दिए जाएंगे। यहाँ पर पहला ऑप्शन है इस प्रकार से, जिसमें अपने को दे रखे हैं जो 3 फल के सो रही है, उनमें अंक दे रखे हैं 6 1 4। दूसरा ऑप्शन है बी नंबर का, जिसमें अपने को दे रखा है 3 4 2। तीसरा ऑप्शन आपको दिया जाएगा तीसरे पासे के रूप में, जिसमें अपने को दे रखा है यहाँ पर 5 2 3। और अंतिम जो पासा है इस प्रकार से फोर्थ ऑप्शन में दिया गया है, जिनके फलकों पर इस प्रकार से अंक दिए गए 4 1 2। अब देखिए दोस्तों, इस प्रकार से आपके एग्जाम में प्रश्न आएगा, 4 पासे वो आपको अलग अलग ऑप्शन में देगा। अब आपसे यहाँ पर पूछा गया है कि इन चारों में से कौन सा पासा मानक पासा दिखाई देता है। अब आपको पता होना चाहिए कि सर ने अभी क्या बताया कि मानक पासा वो पासा होता है जिसकी किन्हीं भी दो निकटवर्ती फलकों के अंकों का योग क्या होता है, 7 नहीं होता है। ठीक है, तो देखिए जैसे ऑप्शन नंबर ए पर गया तो कीजिए भैया निकटवर्ती फलकों के अंकों का योग, तो 6 4 कितने हो गए, 10 हो गए, 4 1 कितना हो गया, 5 हो गया। लेकिन जैसे मैं इन दोनों पर गया, इन दोनों निकटवर्ती फलकों के अंकों का योग किया तो कितना आ गया, 7 आ गया। जब योग 7 आ रहा है तो वो साधारण पासा है, और जब योग 7 नहीं आ रहा है उस कंडीशन में वो अपना क्या होगा, मानक पासा होगा। ठीक है, बी ऑप्शन पर गए तो देखा भैया 4 3 कितने हो गए भैया, 7 हो गए, तो ये भी कौन सा पासा है, साधारण पासा है। सी ऑप्शन पर गए तो 5 और 2, ये भी भैया क्या है, साधारण पासा है, क्योंकि योग क्या हो गया, 7 हो गया। आई चीज समझ में। अब देखो, जब तीनों ऑप्शन ही अपने पास गलत हो जाते हैं तो ऑप्शन नंबर डी वैसे ही सही हो जाएगा। तो ये जो अपने पास डी वाला पासा है ये कौन सा पासा होगा, मानक पासा होगा। अब पता करना है क्यों है, तो देखो इन दोनों निकटवर्ती फलकों के अंकों का योग किया तो 4 2 क्या आया, 6 आया। इन दोनों का किया तो 3 आया, इन दोनों का किया तो 5 आया। तो किन्हीं भी दो निकटवर्ती फलकों के अंकों का योग क्या लिया है, यहाँ पर 7 नहीं आया। यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ 7 क्रॉस कर देता हूँ, इट मीन 7 नहीं आया योग। तो इसका मतलब ये कौन सा पासा हो गया अपने पास, मानक पासा हो गया। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही हो जाता है। तो फटाफट से आप इस उदाहरण नंबर 1 को उतार ली। तो अब आयोगी चीज समझ में आपको कि मानक पासा और साधारण पासा क्या होता है, किस प्रकार से प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, तो इसलिए मैंने उस परिभाषा पर आपको विशेष ध्यान देने के लिए बोला है कि आपको जो भी पासा दिए जाए उनमें निकटवर्ती फलकों के अंकों का आप योग कर लीजिए। अगर कहीं भी अपने पास योग 7 आ जाता है तो वो साधारण पासा है, अगर योग 7 नहीं आता है तो अब उस कंडीशन में वो अपना क्या होगा, मानक पासा होगा। ठीक है, तो आई चीज यहां तक समझ में आई होगी और धीरे धीरे आगे और आ जाएगी। ठीक है, तो उतार दे, इसे रफ कर देता हूं दोस्तों, उतार लीजिए आप सभी विद्यार्थी। तो रफ कर रहा हूं दोस्तों,
अब उदाहरण नंबर दूसरा देखिए आप, क्या है उदाहरण नंबर 2। देखिए दोस्तों, उदाहरण नंबर 2 है अपने पास कि दिए गए पांचों में से कौन सा पासा दिए गए पांचों में से कौन सा पासा असाधारण पासा दिखाई देता है। चार ऑप्शन यहां पर आपको दिए गए। इस प्रकार से अपना प्रश्न है दोस्तों, उदाहरण नंबर 2 के रूप में। अब आपको इन चारों में से बताना है कि कौन सा पासा असाधारण पासा है। अब देखिए दोस्तों, बच्चे काफी बार कंफ्यूज हो जाते हैं शब्दों को लेकर। अब मैंने आपको पहले ही जानकारी दे दी थी कि जो मानक पासा होता है उसे अपन असाधारण पासा भी कह सकते हैं। यहाँ पर पूछा है कि दिए गए पासों में से कौन सा असाधारण पासा दिखाई देता है। असाधारण का मतलब जो पासा साधारण नहीं है, इसका मतलब क्या बताना है अपने को, मानक पासा बताना है। तो थोड़ा प्रश्न की लैंग्वेज भी आपको अच्छे से पढ़नी है। देखिए दोस्तों, अभी चूंकि अपना बेसिक है तो एक एक ऑप्शन को देखेंगे। जब आपकी अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी तो डायरेक्ट आप जो अपना मानक पासा है उसे देखकर उसे उत्तर कर दीजिएगा, ठीक है। तो पहले ऑप्शन पर गए भैया, योग कीजिए निकटवर्ती फलकों का अंकों का। तो देखिए 4 4 कितने हो गए भैया, 10 हो गए। 4 3 कितना हो गया, 7 हो गया। यहाँ पर योग 7 हो गया, तो इसका मतलब ये कौन सा पासा है, साधारण पासा है, ठीक है। यहाँ पर किया भैया तो 5 और 4 9, 5 और 2 7, तो यहाँ पर भी योग कितना हो गया, 7 हो गया। तो इसका मतलब ये साधारण पासा है। सी ऑप्शन पर गए तो 6 3 9, 3 2 5, 6 2 8, कहीं भी योग क्या नहीं हुआ, 7 नहीं हुआ। इसका मतलब जो ऑप्शन नंबर सी है ये अपना क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। कहीं किन्हीं भी दो निकटवर्ती फलकों के अंकों का योग क्या नहीं आया, 7 नहीं आया। इसका मतलब ये कौन सा पासा है, मानक पासा है या फिर असाधारण पासा है। डी पर चले जाइए तो डी में देखे 4 3 कितना हो गया, 7 हो गया। इसका मतलब ये भी क्या है, साधारण पासा है। तो ताली जी से सभी विद्यार्थी आ गया होगा समझ में। अगला उदाहरण देखिए, फिर उदाहरण नंबर 3। तो ताली जी सभी विद्यार्थी, मैं रफ कर रहा हूं फिर। देखिए दोस्तों, रफ कर रहा हूं, अगले उदाहरण को देखिए आप। उदाहरण नंबर 3 है, प्रश्न को पढ़ लीजिए आप तब तक। मैं उदाहरण यहां पर लिख देता हूं आपके लिए पूरा, इस उदाहरण की क्या ऑप्शन है। देखिए पहला ऑप्शन है, देखिए दोस्तों पहले प्रश्न को मैं कंप्लीट कर देता हूं। यहां पर दे रखा है अपने पास 4 1 5, इधर दे रखा है 6 2 3, इधर दे रखा है 3 1 2, इधर दे रखा है 3 4 1। ये 4 5 से अपने को गिवन है और अपने से पूछा है कि कौन सा पासा असाधारण पासा नहीं है। परिभाषा को अच्छे से पढ़ना है प्रश्न की, कि देखो असाधारण पासा नहीं है, इसका मतलब कि अपने पास क्या हो जाएगा कि कौन सा साधारण है। यानी कि अपने को बताना है कि इन 4 में से कौन सा असाधारण नहीं है। यानी कि 3 तो क्या होंगे अपने पास असाधारण होंगे, जबकि जो एक अन्य होगा वो क्या होगा, साधारण होगा। तो देखते हैं अपन ऑप्शन नंबर 1 को देखा तो 4 1 5, 5 और 4 9, 5 और 1 6, कहीं भी योग 7 नहीं हुआ। इसका मतलब ये कौन सा पासा हो गया, मानक पासा या फिर असाधारण पासा, ठीक है। दूसरे ऑप्शन को देखिए सभी विद्यार्थी, दूसरा ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी को देखिए,
यहाँ पर निकटवर्ती फलकों के अंकों का योग कीजिए। अगर 7 आ जाता है तो वो अपने पास साधारण पासा होगा, अगर 7 नहीं आता है तो वो मानक पासा होगा। देखिए 6 3 9, 3 2 5, 6 2 8, कहीं भी योग 7 आया क्या? नहीं आया। इसका मतलब ये भी क्या है? अपने पास मानक पासा है, या फिर आप कह सकते हो असाधारण पासा है। तीसरे ऑप्शन पर गए भैया तो 3 2 5, 2 और 1 3, 3 और 1 4, तो कहीं भी योग 7 नहीं आया अपने पास, तो इसका मतलब ये भी कौन सा पासा हो गया? मानक पासा या असाधारण हो गया। अब बचा कुछ ऑप्शन कौन सा है? डी है, तो ये सही हो जाएगा अपने पास। तो अपना कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? डी हो जाएगा। कैसे हो जाएगा देखिए आप, 4 3 कितने हो गए भैया? 7 हो गए। योग क्या आ गया? 7 आ गया। इसका मतलब ये कौन सा पासा है? साधारण पासा है। तो अपना उत्तर क्या हो जाएगा इस प्रश्न का? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब देखिए, अब जैसे आपने एक दो बार इस टॉपिक को रिवाइज कर लिया, तब उत्तर कैसे करोगे आप? आपने प्रश्न को पढ़ा कि असाधारण पासा नहीं है, यानी कि कौन सा पासा साधारण है, ये अपने को बताना है। 4 ऑप्शन आपको एग्जाम में इस प्रकार से दिए जाएंगे, तो आपको जल्दी से योग कर लेना है कि 5 और 4 9, 5 और 1 6, 4 1 5, यहाँ पर नहीं हो रहा, तो 6 2 8, 3 2 5, 6 3 9, यहाँ पर भी नहीं हो रहा, तो यहाँ पर भी नहीं होगा। अब बचे कुछ ऑप्शन जो डी है, यहाँ पर जैसे अपन गए तो इन दोनों निकटवर्ती फलकों के अंकों का योग किया, तो 4 3 कितने हो गए? 7 हो गए। तो सर ने बताया कि जब योग 7 हो जाए निकटवर्ती फलकों का, तो वो पासा अपने पास साधारण पासा होगा। तो ये क्या हो जाएगा? आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो उदाहरण नंबर 3 कंप्लीट हो जाता है और आपकी टाइप भी कंप्लीट हो जाती है। ठीक है, अब अगली टाइप पर चलते हैं अपन, टाइप नंबर 2। तो आया नहीं आया दोस्तों समझ में? साधारण पासा और असाधारण या मानक पासा क्या होता है। ठीक है, इस शब्द का विशेष ध्यान रखना है आपको, असाधारण का, क्योंकि अपन क्या करते हैं जल्दीबाजी में कभी गलत चीज को भी अपन पढ़ लेते हैं। ठीक है, देखिए दोस्तों, अब टाइप नंबर 2 को देखिए। तो दो चीजों का ध्यान में रखना है आपको कि जब भी दो अपने पास है, या मान लीजिए पास है, जब भी दो किन्हीं भी दो कोई सी भी दो निकटवर्ती फलकों के अंकों का योग 7 आ जाता है, तो वो अपने पास साधारण पासा होगा। ठीक है, जब योग 7 नहीं आता है, तब वो अपने पास असाधारण असाधारण या मानक पासा होगा। ठीक है, तो आपके टाइप नंबर 1 कंप्लीट हो जाती है। अब देखिए दोस्तों, टाइप नंबर 2 को देखिए, जो कि बहुत ही अच्छी टाइप है और वहां से प्रश्न पूछा जाता है, जो कि काफी सिंपल टाइप है। टाइप नंबर 2 अपन प्रारंभ करेंगे। इसी कक्षा में आपके पूरा टॉपिक कंप्लीट करवाने वाला हूं और आपकी प्रैक्टिस भी करवाने वाला हूं। ठीक है, तो उदाहरण नंबर 3 अपने कंप्लीट हो जाता है और टाइप नंबर 1 भी कंप्लीट हो जाता है। तो ये आपका जो साधारण पासा और असाधारण, या फिर आप कहते हो जिसे मानक पासा, इसकी इससे रिलेटेड जो टाइप थी, ये टाइप नंबर 1 थी। अब अलग तरीके के प्रश्न आएंगे आपके लिए, जिनको आपको अलग कंसेप्ट से करना होगा, और कंसेप्ट बड़ा ही इजी है, एक बार में आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखिए दोस्तों, टाइप नंबर 2 डाल लीजिए सभी विद्यार्थी। टाइप नंबर 2 क्या आएगी अपने पास, वो देखिए आप। जब पासे में एक अंक अथवा चिन्ह उभयनिष्ठ, जिसे आप बोलते हो कॉमन, उभयनिष्ठ दिया गया हो। टाइप नंबर 2 अपनी कहती है भैया कि जब पासे में एक अंक भी हो सकता है, चिन्ह भी हो सकता है। चिन्ह का मतलब कोई सा भी चिन्ह हो सकता है इस प्रकार का। ठीक है, इस रूप से बिंदी टाइप में भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, एक अंक या चिन्ह उभयनिष्ठ दिया गया हो, यानी कि किस प्रकार के प्रश्न बनेंगे यहां से, वो देखिए आप। उदाहरण नंबर 1 के माध्यम से आपको ये टाइप नंबर 2 समझ में आए। देखो किस प्रकार का प्रश्न आपके एग्जाम में आएगा और आपसे क्या पूछा जाएगा, किस प्रकार से उदाहरण है। देखिए, उदाहरण में अपने को दिया गया है कि दिए गए पासों में अंक 5 के विपरीत कौन सा अंक होगा। इस प्रकार से प्रश्न अपने को दिया गया है। जब भी आपको एग्जाम में प्रश्न दिया जाएगा इस टाइप से रिलेटेड, उसमें आपको एक से अधिक पासे दिए जाएंगे। जैसे कि अपना जो उदाहरण नंबर 1 है, इसमें जो प्रश्न दिया गया है उसकी लैंग्वेज इस प्रकार से दी गई है
और आपको 2 5 यहाँ पर दिए जा रहे हैं, जिनके माध्यम से आपको बताना है कि जो अंक 5 है उसके विपरीत कौन सा अंक होगा। इसका मतलब क्या होता है कि जिस फलक पर 5 अंक अंकित हैं उसके विपरीत फलक पर कौन सा अंक अंकित होगा। यहाँ पर जो 2 5 दिए गए हैं उनमें जो फलक हैं उन पर इस प्रकार से अंक निर्धारित किए गए, 3 5 4, दूसरे में दे रखा है अपने पास 6 3 1। अब आपको बताना है कि अंक 5 के विपरीत कौन सा अंक होगा। देखिए दोस्तों, इस प्रकार के प्रश्न काफी इजी हैं। सबसे पहले आप क्या कीजिए, अपने को जो भी 5 दिए गए हैं उनको देखिए। यहाँ पर ये 2 5 इस प्रकार से अपने को गिवन है। अब सबसे पहले आपको पता है कि जो अपनी टाइप नंबर सेकंड है उसमें अपने को क्या दिया जाएगा, एक अंक या चिन्ह उभयनिष्ठ दिया जाएगा। जैसे अपन ने देखा भैया कि यहाँ पर 3 4 5 इसमें दे रखा है, 6 1 3 दे रखा है। दोनों पासों में जो अंक 3 है ये क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है, यानी कि उभयनिष्ठ आ रहा है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, उस पर गोला कर लोगे सभी। इसी प्रकार से आपको प्रश्न हल करना है। जैसे गोला कर दोगे उसके बाद जो अंक उभयनिष्ठ है वहां से आप दक्षिणावर्त घूमोगे, दोनों तरफ घूमोगे। यहाँ पर भी आप दक्षिणावर्त घूमोगे। दक्षिणावर्त का मतलब क्या हो गया, यहाँ पर लिख देता हूं दक्षिणावर्त। दक्षिणावर्त का मतलब क्या हो गया, घड़ी की सुई की दिशा में, ठीक है। सुई की दिशा में आपको क्या करना है, इस प्रकार से घूमना है। जहां पर जो अंक उभयनिष्ठ है वहां से घूम गए। अब चूंकि अपन बेसिक से चीजों को समझ रहे हैं तो आप चाहो तो यहाँ पर लेटर के रूप में नंबरिंग दे सकते हो। तो यहाँ पर मैं दे देता हूं ए बी सी, यहाँ पर भी दे देता हूं ए बी सी। नंबरिंग वाइज से देनी है जहां से कॉमन है, ठीक है। इस प्रकार से दे दिया। अब देखिए मैं क्या करता हूं, एबीसी मैंने नंबरिंग दी है, इनको इस प्रकार से लिख देता हूं। पहले पांच के जो अंक हैं उनको आप लिख दीजिए। यहाँ पर पहले पांच में 3 है, ए नंबर पर, बी नंबर पर 4 है, सी पर कौन है 5 है, ठीक। इसी प्रकार यहाँ पर आप क्या कीजिए, दूसरे पासे के अंक भी लिख दीजिए। तो दूसरे पासे में ए पर कौन है 3 अंक है, बी पर क्या है 1 है, सी पर क्या है 6, लिख दोगे आप इस प्रकार से। अब देखिए, अब अपन से क्या पूछा है दोस्तों कि अंक 5 के विपरीत कौन सा अंक होगा। यहाँ पर आइए, 5 सी पर है और 6 भी सी पर है, तो जो 5 के विपरीत होगा वो कौन होगा, 6 होगा। यानी कि 5 के सामने जो अपने पास अंक आ रहा है वही 5 के विपरीत होगा। तो ये क्या हो जाएगा, अपना उत्तर हो जाएगा। अब अपन से जो पूछा गया था उसका आंसर अपन ने निकाल लिया। जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो कैसे हल करोगे आप, देखिए एग्जाम में गए, एग्जाम में देखा कि ये चीजें अपने को गिवन है, तो आपको पता लग गया कि 3 भैया क्या है, कॉमन है। 3 से ऐसे घूम जाना है आपको, ये चिन्ह तो करना ही है। अब यहाँ पर देखा क्या पूछा है, 5 के विपरीत, तो 5 यहाँ पर तीसरे नंबर पर आ रहा है, 1 2 3 तीसरे पर आ रहा है। तो यहाँ पर भी घूमे तो तीसरे नंबर पर कौन आ रहा है भैया, 6 आ रहा है। तो एक दूसरे के क्या हो गए, विपरीत हो गए, ठीक है। तो अपना पहला उत्तर निकल के आ जाता है। अब देखिए इसी प्रश्न में आपसे पूछ लिया जाता कि 4 के विपरीत कौन सा अंक होगा, तो 4 के सामने जो अंक आया वही 4 के विपरीत हो जाएगा, ठीक है। 3 तो भैया क्या दे रखा है, यहाँ पर उभयनिष्ठ दे रखा है, यानी कि कॉमन दे रखा है। 2 प्रश्न क्लियर हो गए, जो पूछा था उसका उत्तर तो यही हो गया। अब मैं आपको और भी चीजें समझा रहा हूँ, तो उन्हें अच्छे से समझ लीजिए, आगे की उदाहरण में भी वो चीज आपको दोबारा समझाऊंगा। अब देखिए दूसरा प्रश्न क्या हो जाता है कि 4 के विपरीत पूछे तो आप बता दोगे 1, ठीक है। अगर आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए दोस्तों कि जो अपना उभयनिष्ठ है, 2 प्रकार से प्रश्न बनेंगे। आपसे पूछ सकता है कि उभयनिष्ठ के विपरीत बताइए, या चूंकि यहाँ पर कौन उभयनिष्ठ है, 3 उभयनिष्ठ है, तो ऐसे भी कह सकता है कि अंक 3 के विपरीत बताइए। तो देखिए दोस्तों, अपने पास अगर अपने को पता करना है कि उभयनिष्ठ के विपरीत फलक पर जो अंक है वो कौन सा है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो मैं आपको बात बता रहा हूं उसको समझना पड़ेगा। मैं क्या बता रहा हूं आपको कि अपने पास में 1 से लेकर 6 तक अंक होते हैं, 1 2 3 4 5 6 ये होते हैं ना। अब देखिए इन 6 में से जो अंक अपने को नजर नहीं आ रहा है, जो 5 दिए गए हैं, यानी कि जो अंक नजर नहीं आ रहा है वो हमेशा उभयनिष्ठ या कॉमन के क्या होगा, विपरीत होगा। जैसे कि अपन देखा कि 1, तो अपने पास यहाँ पर एक दे रखा है, इधर देख लीजिए आप, इधर नहीं देख के इधर देख लीजिए। 1 अपने को दे रखा है भैया, 2 तो 2 देखा भैया, 2 कहीं भी नहीं है, तो आप इस पर क्या कर दीजिए, गोला कर दीजिए। 3 भी दे रखा है, 4 भी दे रखा है, 5 भी दे रखा है, 6 भी दे रखा है। अब देखिए, अब मैंने आपसे प्रश्न पूछा कि यहाँ पर उभयनिष्ठ अथवा 3 के विपरीत कौन है, यानी कि अंक 3 के विपरीत, 3 के विपरीत अंक कौन सा है। तो जो अपने को अंक दिखाई नहीं दे रहा है इन 500 में वही हमेशा उभयनिष्ठ
के क्या होता है, विपरीत होता है। तो यहाँ पर 3 के विपरीत कौन हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और ये अपना क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। तो आया समझ में आपको कि अपने पास उभयनिष्ठ के विपरीत वो होता है जो अपने को दिए गए पांचों में दिखाई नहीं देता है। अब यहाँ पर जो दोनों पांच दिए गए थे इनमें अपने को अंक 2 नजर नहीं आ रहा था, जो नजर नहीं आता है वो अपने पास उभयनिष्ठ के विपरीत होता है। अब उभयनिष्ठ यहाँ पर कोई सा भी अंक को करवा सकता है, क्योंकि इस प्रश्न में 3 उभयनिष्ठ था, तो जो प्रश्न पूछा जाएगा उसमें आपसे 3 के विपरीत पूछा जाएगा। तो 3 के विपरीत क्या हो गया, 2 हो गया। इसे मैं नोट के माध्यम से अगले उदाहरण में आपको लिखवा दूंगा। बाकी इस चीज को आप उतार लीजिए फटाफट से, ताकि मैं आपको उदाहरण नंबर 2 समझा पाऊँ। ठीक है, धीरे धीरे चीजें समझ में आएगी, बस ये तरीका आप ध्यान में रखिए। जब भी आपको कितने भी पास से दे दिया जाए, आपको तो क्या करना है, जो पूछा गया उसका उत्तर करना है। तो उसके लिए अपन ने क्या देखा भैया कि दोनों पासों में 3 अंक उभयनिष्ठ आ रहा है, तो यहाँ से आपको किधर घूम जाना है, घड़ी की दिशा में घूम जाना है, पूरा राउंड लगाना है, लगा दिया। अब यहाँ से ही आप नंबरिंग दे सकते हो, ए बी सी के रूप में दे दी भैया, इधर भी दे दी। अब जिस नंबर पे जो अंक आ रहा है वही एक दूसरे के विपरीत होगा। तो यहाँ पर पूछा था सी अपने पास 5 के विपरीत, तो सी पर क्या आ रहा है, 5 आ रहा है, इधर सी पर कौन आ रहा है, 6 आ रहा है, तो यानी कि 5 के विपरीत क्या होगा, 6 होगा, या फिर आप कह सकते हो 6 के विपरीत कौन होगा, 5 होगा। तो ये अपना उत्तर हो जाता है। बाकी आपसे पूछ ले तो और भी आप प्रश्नों के हल कर सकते हो। यहाँ पर अगर आपसे पूछ लिया जाता है कि 4 के विपरीत क्या होगा, तो आप बता दोगे 1 होगा। उभयनिष्ठ के विपरीत पूछे तो जो अंक अपने को नजर नहीं आ रहा है वही हमेशा उभयनिष्ठ के क्या होता है, विपरीत होता है। तो उतार लिया होगा सभी ने। अब मैं इसे रफ कर रहा हूं ताकि उदाहरण नंबर 2 अच्छे से समझा सकूं। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, ये चीजें धीरे धीरे आपको आसान लगेगी, और यही कंसेप्ट है दोस्तों, इसके अलावा कोई कंसेप्ट की आपको आवश्यकता नहीं है। ठीक है, कुछ क्वेश्चन दो दो तरीके से भी आपको बताऊंगा जब अपने यहाँ पर ये टाइप्स कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद। ठीक है, देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न देखिए, उदाहरण नंबर 2 किस प्रकार से है। उदाहरण नंबर 2 देखिए, उदाहरण नंबर 2 है दोस्तों अपने पास कि दिए गए पांचों में अंक 4 के विपरीत कौन सा अंक होगा। इस प्रकार से अपना उदाहरण नंबर 2 है दोस्तों। आपको यहाँ पर 2 5 दिए गए हैं इस प्रकार से, जिनकी फलकों पर इस प्रकार से अंक दिए गए, 3 2 1 5 6 1। अब आपसे क्या पूछा है, अंक 4 के विपरीत पूछा है। तो तरीका वही है, सबसे पहले देखो कि कॉमन कौन है भैया। तो यहाँ पर गए अपने पास, तो अपने को देखने को आ रहा है कि जो 1 है ये दोनों पासों में क्या है, कॉमन है। अब जो कॉमन है वहीं से किधर घूम जाना है, आपको पूरा दक्षिणावर्त यानी घड़ी की दिशा में घूम जाना है। तो यहाँ पर भी घूमेंगे भैया, घूम गए, घूम गया। अब देखो यहाँ तक आया चीज समझ में, यहाँ तक जो सर ने बताया था वो कर लिया आपने। चाहो तो नंबरिंग भी दे सकते हो लेटर्स के रूप में, यानी कि अक्षरों के रूप में, ए बी सी, यहाँ पर भी ए बी सी। ठीक है, अब जिस नंबर पे जो अंक है वो एक दूसरे के विपरीत होंगे। ठीक है, अब अपन से क्या पूछा है भैया, यहाँ पर पूछा गया है कि 4 के विपरीत कौन सा अंक होगा। अब देखिए, जैसे अपन दोनों इन पांचों को देखते हैं तो 4 अपने को कहीं नजर आ रहा है क्या, कहीं भी नहीं आ रहा भैया मेरे को। यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है, 4 नहीं है, यहाँ पर 1 है, 5 है, 6। ठीक है, अब अपने को 4 क्या है यहाँ पर नजर नहीं आ रहा है। अब मैंने आपको पिछले उदाहरण में बताया कि जो अंक अपने को नजर नहीं आता है वो हमेशा किसके विपरीत होता है, उभयनिष्ठ के विपरीत होता है। यहाँ पर उभयनिष्ठ क्या है भैया, 1 है, तो 4 के विपरीत अंक कौन सा हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब यहाँ पर आप नोट के माध्यम से लिख लीजिए इस चीज को, ताकि हमेशा आपको ध्यान में रहे। ठीक है, स्पेशल नोट है, महत्वपूर्ण नोट है। देखिए नोट क्या लिखा सकता हूं कि हमें जो अंक नजर नहीं आता वह हमेशा उभयनिष्ठ के विपरीत होता है, या फिर आप कह सकते हो विपरीत फलक पर होता है। ठीक है, यानी कि जो अंक अपने को नजर नहीं आता है पांचों में वो हमेशा उभयनिष्ठ के विपरीत होता है। अब अपन से यहाँ पर पूछा गया था भैया कि 4 के विपरीत बताइए, तो 4 अपन ने देखा कि कहीं अपने को 4 नजर नहीं आ रहा है। अब जो नजर नहीं आ रहा है वो किसके विपरीत होगा, उभयनिष्ठ के विपरीत होगा। यहाँ पर उभयनिष्ठ कौन है, 1 है, तो 4 किसके विपरीत हो गया, 1 के विपरीत हो गया।
प्रश्न में आपसे पूछ लेते हैं कि एक के विपरीत बताइए, तो आपका उत्तर हो जाता है 4। 4 के विपरीत पूछा है तो आप बताओगे 1। ठीक है। अब इसके अलावा दोस्तों ये तो हो गया पहला प्रश्न जो पूछा गया था। अब दूसरा प्रश्न क्या बन जाता है यहाँ पर आपसे पूछ ले कि 2 के विपरीत क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बन जाता है कि 2 के विपरीत क्या होगा। अब देखिए 2 को यहाँ पर बी पर है, यहाँ पर बी पर कौन है 5, तो 2 के विपरीत कौन होगा भैया 5 होगा। इसी प्रकार आपसे पूछ लिया जाए कि 6 के विपरीत बताइए, तो 6 यहाँ पर सी पर है, इधर देखा सी पर कौन है भैया 3 है, तो 6 के विपरीत कौन हो जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 हो जाता है। तो उतार लीजिए सभी विद्यार्थी, समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब और उदाहरण देखते हैं अपन, उदाहरण नंबर 3। तो उतार लीजिए फटाफट से, फिर आप कर रहा हूं। अगला उदाहरण देखिए दोस्तों। अगला है उदाहरण नंबर 3। किस प्रकार से उदाहरण है, आपसे पूछा गया है यहाँ पर 4 के विपरीत पूछा गया है। ठीक है, आपको जो पांचे दिए गए वो 3 पांचे दिए गए इस प्रकार से। यहाँ पर दे रखा है 5 3 1, इधर दे रखा है अपने पास 4 6 2, इधर दे रखा है अपने पास 6 5 3। ठीक है, 4 ऑप्शन भी दे देता हूं मैं यहाँ पर, 2 3 1 4, ये 4 ऑप्शन है। ये प्रश्न है 4 के विपरीत आपको बताना है। तो कैसे करोगे, सबसे पहले आप क्या देखोगे, कॉमन देखोगे। तो यहाँ पर जैसे गए भैया अपने को क्या बताना है 4 के विपरीत बताना है, तो 4 यहाँ पर है एक, तो एक इस पाशे का अपन यूज करेंगे। अब यहाँ पर देखिए 6 है, इधर 6 है, तो देखो इन दोनों में अपने पास 6 कॉमन आ रहा है, आ रहा है ना। जो कॉमन आ गया तो वहां से आप क्या कीजिए, घड़ी की दिशा में ऐसे पूरा राउंड लगा लीजिए, या आप कह सकते हो घूम जाइए। घूम गए भैया, नंबरिंग देना चाहो तो दे सकते हो एबीसी के रूप में, दे दी भाई, अपने क्या जा रहा है दे दी। ठीक है, अपन से क्या पूछा है 4 के विपरीत पूछा है। 4 यहाँ सी पर है, इधर सी पर देखा कौन है भैया 3 है, तो 4 के विपरीत कौन आएगा दोस्तों 3 आएगा, तो अपना उत्तर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर भी अपना क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये अपना उत्तर हो जाता है। तो उतार लीजिए सभी विद्यार्थी इस प्रश्न को भी। और क्या पूछ सकता है वो आपसे पूछ सकता है कि 2 के विपरीत बताओ, तो 2 यहाँ पर बी पर है, बी पर यहाँ पर जैसे गया तो 5 है, तो 2 के विपरीत क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। अब उभयनिष्ठ के विपरीत पता करें, तो देखिए उभयनिष्ठ क्या है यहाँ पर 6 है, यानी कि 6 के विपरीत कौन सा होगा, या तो 6 के रूप में दे दे कि 6 के विपरीत क्या होगा, या फिर ये भी कह सकते हैं आपसे कि उभयनिष्ठ के विपरीत कौन होगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर 6 क्या है दोस्तों अपने पास उभयनिष्ठ है। अब 6 के विपरीत वो होगा जो अंक अपने को दिखाई नहीं दे रहा है, तो यहाँ पर 2 आ गया, 3 आ गया, 4 आ गया, 5 आ गया, 6 आ गया, कौन नहीं आ रहा भैया नजर, 1 नहीं आ रहा, तो 6 के विपरीत कौन होगा 1 होगा। ये सभी प्रकार के प्रश्न भी साथ के साथ आपके क्लियर हो जाते हैं। ठीक है, तो उतार लिया सभी ने, रफ कर रहा हूं दोस्तों। अगले उदाहरण पर देखेंगे अपन। तो रफ कर रहा हूं दोस्तों। अगला उदाहरण देखिए सभी विद्यार्थी, उदाहरण नंबर 4। तो आ रहा है ना आप चीजें समझ में, आसान लग रही होगी, धीरे धीरे चीजें आसान लगती हैं, बस समझते रहिए और पढ़ते रहिए। उदाहरण नंबर 4 देख लेते हैं अपन, चिन्ह से संबंधित। ये तो अभी तक अंकों से संबंधित अपन 5 से देख रहे थे। तो उदाहरण नंबर 4 आ जाता है अपने पास। किस प्रकार का ये उदाहरण है देखिए, अपने पास दे रखा है कि दिए गए 500 में चिन्ह स्टार के विपरीत चिन्ह कौन सा होगा। इस प्रकार से प्रश्न
यहाँ पर आपको पासे दिए जा रहे हैं जिनमें चिन्ह दिए जाएंगे। ठीक है, किस प्रकार से चिन्ह दिए जाएंगे वो देखिए। यहाँ पर दे रखा है प्लस का चिन्ह, यहाँ पर दे रखा है स्टार का चिन्ह, यहाँ पर दे रखा है हेज का चिन्ह। इधर दूसरे पासे में दे रखा है अपने पास एट द रेट का चिन्ह दे रखा है, यहाँ पर भाग का चिन्ह दे रखा है और यहाँ पर प्लस का चिन्ह दे रखा है। ठीक है, अब आपको क्या बताना है, स्टार के विपरीत बताना है। तो कैसे बताओगे, देखिए दोनों पांचों को जैसे देखते हैं अपन, तो अपने पास ये जो प्लस का चिन्ह है ये दोनों में क्या है, उभयनिष्ठ है यानी कॉमन है। तो यहीं से किधर घूम जाओ भैया, घड़ी की दिशा में घूम जाओ। घूम के क्या पूछा है, स्टार के विपरीत पूछा है। तो 1 2 3 तीसरे नंबर पर कौन है, स्टार है। इधर गए 1 2 3 तीसरे नंबर पर कौन है, एट द रेट है। तो अपना जो स्टार होगा उसके विपरीत कौन सा चिन्ह होगा, एट द रेट होगा। तो ये अपना क्या हो जाता है, आंसर हो जाता है। तो उतार लीजिए सभी विद्यार्थी। तो उतार लिया, रब कर रहा हूं। उदाहरण नंबर 5 देखिए। अब इसी प्रकार का जो प्रश्न आता है दोस्तों चिन्ह वाला, इसमें आपको एक और तरीके का प्रश्न पूछा जाता है। अब यहाँ पर अगर आपसे पूछा जाता है दोस्तों कि जो उभयनिष्ठ है अपना प्लस, ये किसके विपरीत होगा। अब देखिए इसका उत्तर कैसे कर पाएंगे अपन। अब आपको थोड़ी पता है भैया कि कौन सा चिन्ह अपने पास नजर नहीं आ रहा है, चिन्ह तो बहुत सारे हैं अपने पास। तो ये चीज का जो उत्तर करेंगे अपन, ये किस आधार पर करेंगे, ऑप्शन के आधार पर करेंगे। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर ऑप्शन में होता अपने को पास क्या दिया होता है, ऑप्शन में एक ऑप्शन दे रखा है स्टार के रूप में, दूसरा दे रखा है एट द रेट के रूप में, तीसरा दे रखा है अपने पास भाग के रूप में, और चौथा दे रखा है अपने पास स्टार एट द रेट भाग, और चौथा दे रखा है अपने पास क्वेश्चन मार्क की का ये चिन्ह दे रखा है। ठीक है, इस प्रकार से 4 ऑप्शन आपको दिए जाते हैं। अब आपसे पूछा जाता है कि भैया जो यहाँ पर जो उभयनिष्ठ है ना प्लस, इसके विपरीत कौन सा होगा। ठीक है, इसके विपरीत चिन्ह कौन सा होगा। तो इसका उत्तर कैसे करेंगे, ऑप्शन के माध्यम से करेंगे। जैसे ऑप्शन पर गए भैया स्टार देखा, स्टार तो दे रखा है भैया, एट द रेट भी दे रखा है भैया, भाग का चिन्ह भी दे रखा है भैया। डी ऑप्शन पर गए भैया क्वेश्चन वाचक का चिन्ह है यहाँ पर। ठीक है, क्वेश्चन वाचक का जो चिन्ह है ये अपने को कहीं भी 500 में नहीं दे रखा है, यानी कि जो दिखाई नहीं देता है वो हमेशा उभयनिष्ठ के क्या होता है, विपरीत होता है। तो इट मीन्स यहाँ पर प्लस के विपरीत जो होगा वो कौन होगा, ऑप्शन नंबर डी वाला होगा, यानी कि क्वेश्चन वाचक का चिन्ह यहाँ पर प्लस के विपरीत होगा। तो इस प्रकार से अगर ऐसे पूछ लिया जाए तो ऐसे उत्तर करना है। ठीक है, इसका एक और प्रश्न करवा देता हूं इसी टाइप का, आप इसे उतारिए फटाफट से। उतार लिया होगा आपने, तो रब कर रहा हूं दोस्तों। देखिए अगला प्रश्न देख लीजिए इसी प्रकार का। अगला प्रश्न है दोस्तों, इस प्रकार का प्रश्न है। उदाहरण नंबर 5, दिए गए पांचवे में चिन्ह हेज के विपरीत चिन्ह कौन सा होगा। हेज के विपरीत बताना इस प्रकार से आपको पांच दिए गए दो, इनमें दे रखा है अपने पास क्वेश्चन वाचक का चिन्ह, स्टार का चिन्ह, हेज का चिन्ह, इधर दे रखा है प्लस का चिन्ह, इधर दे रखा है हेज का चिन्ह, इधर दे रखा है भाग का चिन्ह। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं इस प्रकार से। ऑप्शन नंबर ए में है स्टार, बी में है अपने पास एट द रेट, सी में है अपने पास भाग का चिन्ह, और डी में है गुणा का चिन्ह। ठीक है, ये 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। अब फटाफट से आप इसका उत्तर कीजिए सभी विद्यार्थी। ठीक है, तो तरीका क्या बताएं भैया, सबसे पहले दोनों को देख लीजिए। दोनों में अपन ने जैसे देखा तो हेज क्या आ रहा है भैया, उभयनिष्ठ आ रहा है, कॉमन आ रहा है। यहीं से पहले आप क्या कर लीजिए, चक्कर लगा लीजिए घड़ी की दिशा में। तो लगा लिया, क्या आप कह सकते हो घूम जाइए, तो घूम गए भैया। जैसे घूमे तो यहाँ पर 1 नंबर पर आया, 2 पर आया, 3 पर आया, 1 2 3। ठीक है, अपन से क्या पूछा है भैया, हेज के विपरीत, यानी कि हेज क्या है यहाँ पर, उभयनिष्ठ है। तो उभयनिष्ठ के विपरीत कौन होगा, जो अपने को दिखाई नहीं देगा। ठीक है, अब इसके लिए आपको ऑप्शन पे जाना पड़ेगा। पहला ऑप्शन है भैया स्टार, दिखाई दे रहा है। एट द रेट कहीं दिखाई नहीं दे रहा, तो आंख मीच कर किसको उत्तर करे आओगे आप, ऑप्शन नंबर बी को उत्तर करे आओगे। भाग को देखा तो भाग तो दे रखा है भैया, दिखाई दे रहा है। गुणा, तो यहाँ पर गुणा का चिन्ह है दोस्तों, देखिए गुणा का चिन्ह यहाँ पर शो हो रहा है। इसका मतलब जो अपना उत्तर हो जाएगा कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अभी अभी मैंने आपको बताया कि जो अपने को दिखाई नहीं देता है वो हमेशा उभयनिष्ठ की क्या होता है, विपरीत होता है। अब इस प्रश्न में अपने को थोड़ी पता है भैया, चिन्ह तो बहुत सारे प्रकार के होते हैं।
तो इसके लिए आपको ऑप्शन में जाना पड़ेगा। ऑप्शन में ऐसा ऑप्शन आपको दिया जाएगा जो यहाँ पर नहीं होगा, वही आपका क्या होगा, उत्तर होगा। बाकी 3 ऑप्शन ऐसे दिए जाएंगे जो यहाँ पर शो किए जाएंगे। ठीक है, तो उतार लीजिए। एक और प्रश्न मैं आपको करवा देता हूं, उसके बाद जो अपनी अंतिम टाइप है, टाइप नंबर 3, उसे अपन प्रारंभ करेंगे। ठीक है, इसे रब कर रहा हूं। अगला प्रश्न देखिए सभी विद्यार्थी, उदाहरण नंबर 6। किस प्रकार का ये उदाहरण है, इस प्रकार से आपको 2 पांचे दी जा रहे हैं जिनमें आपको रंगों के नाम दिए जा रहे हैं, लाल, हरा, नीला। इधर दे रखा है आपको पीला, बैंगनी, और यहां पर दे रखा है हरा। और आपसे पूछा है, आपसे क्या पूछा है दोस्तों, कि नीला के विपरीत कौन सा होगा। नीला के विपरीत यहां पर पूछा है। अब कैसे उत्तर करोगे, देखो, लाल, नीला, हरा, पीला, हरा, बैंगनी, कौन कॉमन आ रहा है भैया, हरा कॉमन आ रहा है। तो हरा को अपन क्या कर देंगे, गोले के रूप में यहाँ पर प्रदर्शित कर देंगे, और यहीं से किधर घूम जाएंगे, घड़ी की दिशा में घूम जाएंगे। घूम गए सभी विद्यार्थी, घूम जाइए बिल्कुल। क्या पूछा है भैया, नीला के विपरीत पूछा है, तो हरा नीला दूसरे नंबर पर आए, नीला, इधर हरा पीला, दूसरे नंबर पर कौन आ रहा है, पीला आ रहा है। तो नीला के विपरीत जो होगा वो पीला होगा। ये क्या हो जाता है, अपना उत्तर हो जाता है। ठीक है, ये दूसरे नंबर पर था, ये भी दूसरे नंबर पर था। उतार लीजिए सभी विद्यार्थी से फटाफट से। एक और प्रश्न देखिए आप, उदाहरण नंबर 7 देखिए। तो उतार लिया सभी ने, रब कर रहा हूं दोस्तों। उदाहरण नंबर 7 है। देखो, प्रैक्टिस के बाद आपको जरूरत नहीं है क्योंकि सारे क्वेश्चन तो मैं आपको बता ही रहा हूं। फिर भी आपके पास जो भी क्वेश्चन है इसी टॉपिक से रिलेटेड, उन्हें आप हल करने का प्रयास कीजिएगा। कंसेप्ट में आपको बता ही रहा हूँ। एक और टाइप बच रही है जिसे भी मैं आपको कंप्लीट करवाने वाला हूँ। ठीक है, तो ये अंतिम उदाहरण है जिसे आप देख लीजिए। इस प्रकार से यहाँ पर ये उदाहरण दिया गया है अपने पास, जिसमें 2 पांचे दिए गए हैं। यहाँ पर आपको बिंदु के रूप में ऐसे अलग अलग आकृतियां दी गई है। ठीक है, इधर दे रखा है, देखिए ये प्रश्न है और आपसे पूछा गया है कि इसके विपरीत क्या होगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर कॉमन कौन है वो देखिए, यहाँ पर ये 4 है, यहाँ पर ये 4 है, तो ये कॉमन आ गया। तो कॉमन से किधर घूमना है भैया, घड़ी की दिशा में घूमना है। घूम गए, इधर भी घूम जाइए, घड़ी की दिशा में घूम गए। क्या पूछा है भैया, यहाँ पर ये 6 बिंदु है, इसके विपरीत पूछा है। तो यहाँ पर ए बी सी, सी नंबर पर ये है, इधर देखा तो ए बी सी, सी पर कौन है, ये है। इसके विपरीत कौन होगा भैया, 2 बिंदियां होगी। तो ये अपना क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। तो इस प्रश्न को भी आप उतार लीजिए। तो आपकी टाइप नंबर 2 कंप्लीट हो जाती है। ठीक है, अच्छे से समझाइए दोस्तों। फिर भी कोई चीज अगर समझ में नहीं आ रही है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। बाकी इसमें ज्यादा समझने वाली कोई चीज नहीं है, बस तरीका है। ठीक है, अंतिम टाइप है दोस्तों, टाइप नंबर 3, जिसे भी अपन कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, अब टाइप नंबर 3 को अपन कंप्लीट करते हैं। टाइप नंबर जो 3 है इस प्रकार से अपने पास, ये अंतिम टाइप है दोस्तों। इसमें आपको क्या दिया जाएगा दोस्तों, जब 500 में 2 अंक अथवा चिन्ह उभयनिष्ठ दिए गए हो, यानी कि जो भी अपने को 5 दिए जाएंगे उनमें 2 चिन्ह अथवा अंक क्या दिए जाएंगे, उभयनिष्ठ दिए जाएंगे। किस प्रकार से दिए जाएंगे वो आप इन उदाहरण के माध्यम से समझिए। उदाहरण नंबर 1 है दोस्तों, पूरा उदाहरण लिख देता हूं ताकि आपको चीजें आसान लगे। यहां पर आपको प्रश्न में दिया जाएगा कि दिए गए 500 में, दिए गए 500 में अंक 5 के विपरीत कौन सा अंक होगा, ये प्रश्न है दोस्तों।
आपको दो पांच इस प्रकार से दिए जा रहे हैं। देखो 3 ले लेता हूं, ये एक और ले लेता हूं। ठीक है, 4 5 से अपने को दिए गए, इनमें अंक दिए गए अपने को इस प्रकार से 3 4 5 1 2 3, इधर दे रखा है अपने पास 3 6 4, इधर दे रखा है 2 6 1। इस प्रकार से 4 आपको 5 दिए गए हैं। अब आपको क्या बताना है कि अंक 5 के विपरीत कौन सा होगा। तो 5 के विपरीत बताना है, तो देखिए 5 इसमें अपने पास, इसके अलावा कहीं भी नहीं है, तो एक तो इसको यूज करेंगे अपन। और किसको कर सकते हैं, देखिए 3 4 3 4, तो मैं इन दोनों का यूज करके अंक 5 के विपरीत अंक बता सकता हूं। किसे बताऊंगा, देखिए इन दोनों को देखिए आप, इन दोनों में अपने पास 3 और 4 क्या है, कॉमन है, और यहां पर भी कॉमन है। तो जो कॉमन है वो आपस में कट गए, जो बचे कुछ अक्षर हैं वो एक दूसरे के क्या होंगे, विपरीत होंगे। यहाँ पर जो 5 के विपरीत होगा वो क्या होगा, 6 होगा। ठीक है, बाकी दो पांचे अपने काम नहीं आए। तो अपना उत्तर यही हो गया दोस्तों। इस प्रकार से प्रश्न न देकर एक और तरीके से दिया जा सकता था, आपको 2 ही पांचे दे दे वो एग्जाम में, और वहां पर आपको दे देता 3 4 5 6 3 4, इस प्रकार से दे देता। तो देखिए 3 4 ये दोनों, और यहाँ पर भी 3 4, ये दोनों क्या है, कॉमन है। तो जो कॉमन है वो आपस में कैंसिल हो जाते हैं, बचे पूछे जो अपने पास अंक होते हैं वो एक दूसरे के विपरीत हो जाते हैं। तो 5 के विपरीत पूछे तो 6, 6 के विपरीत पूछे तो 5। ठीक है, तो उतार लीजिए उदाहरण नंबर फर्स्ट को। अब उदाहरण नंबर 2 भी देखिए ताकि और आसान लगे चीज आपको, तो जल्दी उतारिए थोड़ा। तो आ रहा होगा दोस्तों, अच्छे से समझाया है सारी चीजें अभी तक। फिर एक साथ में आपको सारी चीजें रिवाइज भी करवाऊंगा और कुछ अन्य उदाहरण भी कंप्लीट करवाऊंगा। तो उतार लिया होगा, अब रफ कर रहा हूं दोस्तों। उदाहरण नंबर 2 देखिए दोस्तों, इस प्रकार से उदाहरण नंबर 2 है। इस प्रकार से आपको 2 5 से दिए जा रहे हैं, जिनमें इस प्रकार से अंक दिए गए हैं दोस्तों 1 3 2 4 1 3, और आपसे पूछा है कि 5 के विपरीत क्या होगा। ठीक है, 5 के विपरीत आपको बताना है। अब जैसे आपने उदाहरण नंबर 2 को देखा तो आपको पता लग गया कि भैया 1 3 1 3 ये क्या है भैया, यहाँ पर कॉमन है यानी कि उभयनिष्ठ है। बचे कुछ जो अंक है वो एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, विपरीत हो जाएंगे। अब परंतु अपन से क्या पूछा है दोस्तों, 5 पूछा है, और 5 अपने को यहाँ कहीं नजर नहीं आ रहा। अब आपको मैंने टाइप नंबर सेकेंड में बताया कि जब भी अपने को 5 में जो अंक नजर नहीं आता है वो हमेशा उभयनिष्ठ के क्या होता है, विपरीत होता है। क्योंकि वहां पर तो क्या था, एक अंक उभयनिष्ठ था, परंतु यहाँ पर क्या है, अपने पास 2 अंक उभयनिष्ठ है। तो अपन किसे बताएंगे भैया कि 5 के विपरीत 1 होगा या 3 होगा। इस कंडीशन में आपका उत्तर हो जाएगा दोस्तों कि जो 5 के विपरीत होगा वो या तो 1 होगा या 3 होगा। 1 भी हो सकता है और 3 भी हो सकता है। तो ये अपना क्या हो जाता है, उत्तर हो जाता है। अब 2 प्रकार के ऑप्शन आपके एग्जाम में दिए जा सकते हैं। यहाँ पर पहला प्रकार ये हो जाता है, ऐसे ऑप्शन दे दे आपको 1 या 3, दूसरा ऑप्शन दे दे 2 या 3, तीसरा ऑप्शन दे दे आपको 3 या 5, चौथा ऑप्शन दे दे नन ऑफ दीज, यानी कि इनमें से कोई नहीं। इस कंडीशन में आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। एक और केस क्या बन जाता है ऑप्शन का, इस प्रकार से आपको ऑप्शन दे दे इस प्रकार से आपको ऑप्शन दे दे, तब आपको उत्तर क्या होगा कि 5 के विपरीत कौन सा अंक होगा। देखिए 5 के विपरीत या तो 1 हो सकता है या 3 हो सकता है। अब इन दोनों में से अपने को क्या दे रखा है ऑप्शन में, देखो ओनली 3 दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। या तो 3 दे दे या एक और ऑप्शन ऐसा दे दे जिनमें 3 ना देकर क्या दे दे आपको 1 दे दे, तब आपको ऑप्शन को भी अच्छे से नोटिस करना है। ठीक है, तो यहाँ पर भैया 5 के विपरीत या तो 1 हो सकता है या 3 हो सकता है। आगे समझ में आ गया होगा, वही कंसेप्ट है। बस यहाँ पर चूंकि दो चीजें क्या है, उभयनिष्ठ है यानी कि कॉमन है, इसलिए उन दोनों में से कोई सा भी हो सकता है। ये 2 प्रकार के यहाँ पर मैंने आपको ऑप्शन भी बता दिए। तो उतार लीजिए फटाफट से सभी विद्यार्थी, फिर उदाहरण नंबर 3 अपन देखने वाले हैं। ठीक है, तो आपको ये टाइप नंबर जो थर्ड है ये भी कंप्लीट हो जाती है। ये 2 प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर या आपसे पूछ लेता 2 के विपरीत कौन सा होगा, तो 4 हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए सभी विद्यार्थी, देखिए अगला प्रश्न पर चलते हैं। उदाहरण नंबर 3,
आपके ये टाइप नंबर 3 कंप्लीट हो जाती है। अब कुछ अलग प्रकार के प्रश्न में एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं जो कि बड़े ही सिंपल होते हैं, बस उनको आपको समझना है किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। दो अलग प्रकार के प्रश्न बता रहा हूं मैं आपको। उदाहरण नंबर 3 के माध्यम से देखिए अगला प्रश्न। इस प्रकार से आपको आकृतियां दे दी जाती हैं जिनमें आपको बताना होता है कि कौन सा अंक या कौन सा चिन्ह किसके विपरीत है। यहाँ पर अंक दे रखे हैं दोस्तों 4, 1, 6, 2, 5, 3 और यहाँ पर आपसे पूछा है दोस्तों एक के विपरीत क्या होगा। एक के विपरीत पूछा है यहाँ पर। देखिए इस प्रकार के जब भी आपको प्रश्न देखने को मिल जाए एग्जाम में तो कैसे करोगे, इनको आप फोल्ड करोगे। तो यहाँ से फोल्ड करना प्रारंभ कीजिए। ये जो 2 है इधर आएगा, ये 5 इधर आएगा, ये 3 इसके ऊपर चला जाएगा और ये दोनों इधर आएंगे साइड में आएंगे। तो देखिए 4 तो किसके, 4 के सामने कौन आएगा भैया 6 आएगा, यानी कि 4 के विपरीत क्या होगा 6 होगा। 2 के सामने कौन आएगा भैया 5 आएगा, यानी कि 2 के विपरीत कौन होगा 5 होगा। एक के विपरीत कौन आ जाएगा अपने पास 3 आ जाएगा। तो अपन से क्या पूछा है एक के विपरीत पूछा है, तो एक के विपरीत कौन होगा भैया 3 होगा। ठीक इसी प्रकार 4 के विपरीत कौन हो जाएगा 6 हो जाएगा, 2 के विपरीत कौन हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो कुछ भी पूछ लिया आपको इस प्रकार से इस प्रश्न का उत्तर देना था। ठीक इसी प्रकार का एक और प्रश्न देख लिए, फिर दोनों को आप एक साथ उतार लीजिएगा। ठीक है उदाहरण नंबर 4 है, इस प्रकार का प्रश्न है वो देखिए आप। यहाँ पर चिन्ह दे रखे हैं दोस्तों अलग अलग प्रकार के। ये कॉपीराइट का चिन्ह है सी, यहाँ पर बाघ का चिन्ह दे रखा है, फिर नीचे दे रखा है दोस्तों @ का चिन्ह, और इधर दे रखा है अपने पास त्रिभुज का चिन्ह। इस प्रकार से ये आकृति आपको दी गई है और आपसे पूछा गया है कि स्टार के विपरीत कौन होगा या स्टार के सामने कौन होगा, सामने के फलक पर कौन होगा। देखिए इस प्रश्न को कैसे हल करेंगे, जिस प्रकार से ये किया इसे भी आप फोल्ड कीजिए। जैसे मैं इसे फोल्ड करता हूं तो अपने पास स्टार के विपरीत फलक पर कौन आएगा त्रिभुज आएगा। हैज के विपरीत कौन आएगा भैया ये आएगा भाग का, और कॉपीराइट के विपरीत कौन आएगा ये आएगा। ठीक है कैसे फोल्ड करोगे, यहां से फोल्ड करोगे। जैसे इसे इधर लाओगे इधर ऐसे लाओगे तो इसके विपरीत हैज के विपरीत तो ये आएगा, ये कहाँ चला जाएगा ऊपर की साइड में चला जाएगा जो कि सी के विपरीत होगा। और ये दोनों अपने पास क्या आएंगे साइड में आएंगे, जिसके सामने कौन आएगा ये आएगा। अब यहाँ पर क्या पूछा भैया स्टार के विपरीत पूछा है, तो स्टार के विपरीत क्या हो जाएगा अपने पास त्रिभुज का चिन्ह हो जाएगा। आपसे पूछ लेता हेज के विपरीत क्या आएगा तो आप बताओगे भाग का चिन्ह आएगा। कॉपीराइट के विपरीत कौन आएगा तो @ का चिन्ह आएगा। ठीक है तो दोनों प्रश्नों को आप उतार लीजिए। तो आपके ये चैप्टर खत्म हो जाता है दोस्तों। अब कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन मैं आपको कंप्लीट करवा देता हूँ। ठीक है तो यही था आपके पांचा। पांचे से संबंधित अभी तक अपन ने क्या पढ़ा है वो रिवाइज करवा देता हूँ, सुन लीजिए ध्यान से। एक एक पॉइंट को वापस रिवाइज करवा रहा हूँ। पहला पॉइंट पढ़ा अपन ने मानक पांचा तथा साधारण पांचा, ये पढ़ा भैया स्टैंडर्डाइज एंड जनरलाइज। अब देखो मानक पांचा वो पांचा होता है जो अपने को पांचा दिया जाता है उसकी किन्हीं भी दो निकटवर्ती फलकों के अंकों का योग क्या नहीं होता 7 नहीं होता। अगर 7 नहीं हो रहा है तो मानक पांचा है, 7 हो जा रहा है तो वो साधारण पांचा है। दूसरा पॉइंट अपन ने देखा कि जब अपने को जो भी पांचे दिए जाएंगे उनमें एक अंक क्या हो कॉमन हो, यानी कि उभयनिष्ठ हो। उस कंडीशन में अपने को क्या करना होता है जो कॉमन है उससे कदर घूम जाना है, दक्षिणावर्त घूम जाना है, यानी कि घड़ी की दिशा में घूम जाना है और जो पूछा गया है उसका उत्तर करना है। जो विनिष्ठ होता है वो हमेशा किसके विपरीत होता है जो अंक अपने को नजर नहीं आता है। तीसरी टाइप में अपन ने देखा दोस्तों कि जब अपने को दो अंक या चिन्ह क्या दिए जा रहे हो उभयनिष्ठ दिए जा रहे हो, तो जो उभयनिष्ठ है वो आपस में कैंसिल हो जाते हैं, बचे कुछ दो अंक होते हैं वो एक दूसरे के विपरीत होते हैं। ठीक है अब जो अंक अपने को नजर नहीं आता है वो हमेशा किसके विपरीत होता है उभयनिष्ठ के विपरीत होता है। तो ये 3 प्रकार थे और ये 2 अलग प्रकार के प्रश्न मैंने आपको सोल्व करवाए जिनको आपको फोल्ड करके देखना होता है। ठीक है तो इसके सामने ये आएगा यहाँ पर उदाहरण नंबर 3 में, इसके सामने ये आएगा और इसके सामने ये आएगा। ठीक इसी प्रकार ये देखा अपन ने, इसके सामने ये आया भैया साइड में आया ये दोनों। ठीक है इसके सामने जस्ट ऊपर की साइड में कौन आएगा ये आएगा और ये अपने ऊपर और साइड के हो गए, तो यहाँ पर इसके सामने कौन आएगा ये भाग का चिन्ह आएगा। ठीक है तो उतार लीजिए, उतार लिया होगा सभी ने। अब मैं रफ कर रहा हूं, अब कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन आपको करवा देता हूं। ठीक है देखिए दोस्तों तो आपके चैप्टर यही खत्म हो जाता है।
अब आप प्रैक्टिस कीजिएगा उनके प्रश्नों की, अब आपको सभी प्रश्न आ जाएंगे। देखिए दोस्तों, अभ्यास के रूप में मैं आपको प्रश्न करवाता हूं। प्रश्न क्या है अपने पास, वो देखिए आप। प्रश्न में दे रखा है दोस्तों, अक्षर दे रखे हैं अपने पास, पूछा गया है कि अक्षर ए के विपरीत बताइए। विपरीत अक्षर, ए के विपरीत अक्षर बताना है आपको। इस प्रकार से आपको 4 अलग अलग पांचे दिए गए हैं। जिनमें अक्षर लेटर दिए गए हैं। किस प्रकार से, यहाँ पर दे रखा है ई, एफ, डी, जो 3 फल के नजर आते हैं उनमें इस प्रकार से ये अक्षर है। इधर दे रखा है ए, के, एफ, इधर दे रखा है अपने पास ए, एफ, ई, इधर दे रखा है दोस्तों ए, एल, के। ये 4 यहाँ पर 5 दिए गए हैं। आपको इनकी मदद से बताना है कि ए के विपरीत अक्षर कौन सा होगा। तो देखिए, सबसे पहले ए को देख लीजिए। ए यहाँ पर आ रहा है अपने पास, तो ए किसको ले लेंगे अपन, एक यहाँ पर भी आ रहा है तो इसको देख लेते हैं। यानी कि अपन क्या करते हैं, पहले और दूसरे 5 को देख लेते हैं। क्योंकि यहाँ पर अपने पास क्या है, एफ कॉमन आ रहा है, तो एफ कॉमन आ रहा है तो कॉमन कर दीजिए। कॉमन से किधर घूम जाइए भैया, घड़ी की दिशा में घूम जाइए। यहाँ पर भी घूम जाइए, घूम गए सभी विद्यार्थी। नंबर देना चाहो तो यहाँ पर 1 2 के रूप में दे सकते हो, तो 1 पर, ये 2 पर, ये 3 पर। यहाँ पर दिया तो 1 2 3। अपन से क्या पूछा है भैया, ए के विपरीत पूछा है। ये यहाँ पर 3 नंबर पर है, 3 नंबर पर यहाँ कौन है, डी है, तो ए के विपरीत क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ये अपना क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। तो सभी विद्यार्थी से उतार लीजिए, इस प्रकार से करना है। बाकी 2 तो अपने काम आए नहीं, ठीक है। अब एक और तरीका मैं क्या बता सकता हूं आपको, कि अपना जो ए है, ये ए है, इसके निकटवर्ती फल को ऊपर देखिए कौन कौन से अक्षर आ रहे हैं। तो जैसे मैंने यहाँ पर देखा, तो अपने पास यहाँ पर के आ रहा है निकटवर्ती, और एफ आ रहा है। तो के और एफ इसके विपरीत हो सकता है क्या, बिल्कुल भी नहीं हो सकता, क्योंकि जो निकटवर्ती होंगे वो सामने की फलक पर तो कभी हो ही नहीं सकते। इसी प्रकार यहाँ पर गया भैया, तो यहाँ पर ई और एफ आ रहा है। एफ तो आ ही गया, तो ई को और लिख दीजिए, ई भी इसका निकटवर्ती है। इधर गए तो भैया ए का निकटवर्ती क्या आ रहा है अपने पास, क्या आ रहा है, तो के तो लिख दिया अपन ने। एल और बचा तो एल, ठीक है। तो के, एफ, ई, एल, ये जो चारों अक्षर हैं, जो लेटर हैं, ये कभी भी ए के विपरीत नहीं हो सकते। अब इनमें देखिए, अब बचा कुचा अक्षर कौन सा है, तो आप जैसे देखते हो तो बचा कुचा ओनली डी है। यानी कि ए के जो विपरीत होगा, विपरीत फलक पर होगा, वो कौन होगा, ओनली डी होगा। तो इस प्रकार से भी आप इसका उत्तर कर सकते हो, परंतु ऐसे टाइम लगता है। अपनी चीज सीखिए भैया, कि एक चीज को कॉमन कर दीजिए, घूम जाइए, जो पूछा है उसका उत्तर कर दीजिए, ठीक है। तो आपका उत्तर हो जाता है। तो ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन है जो मैंने करवाया, तो उदाहरण के रूप में लिख लीजिए आप। तो अगला देख लीजिए, एक और प्रश्न तो रब कर रहा हूं। अगला प्रश्न है दोस्तों, इसमें लैंग्वेज आपको दी जाएगी। किस प्रकार से लैंग्वेज दी गई है, देखिए। क्वेश्चन है, क्वेश्चन इसे किसी एग्जाम में पूछा हुआ है कि एक मानक 5 पर अंक 3 के पास वाले फलक पर निम्न में से कौन सा अंक नहीं होगा। यह प्रश्न पूछा गया है, आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं अलग अलग। यहाँ पर प्रश्न है कि एक मानक 5 से पर अंक 3 के पास वाले फलक पर निम्न में से कौन सा अंक नहीं होगा। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा अंक नहीं होगा। यहाँ पर दे रखा है ए ऑप्शन में 6, बी ऑप्शन में दे रखा है 5, सी ऑप्शन में दे रखा है 4, डी ऑप्शन में दे रखा है आपको 2, ठीक है। कहने का मतलब है दोस्तों कि अंक 3 के पास वाले, पास का मतलब क्या हो गया, निकटवर्ती, ठीक है। जो निकटवर्ती फलक रहेगी उस पर कौन सा अंक नहीं हो सकता। तो आपको पता है कि जो मानक पांचा होता है उसकी जो निकटवर्ती फलक होती है, तो उन दोनों फलकों पर जो अंक होते हैं उनका योग हमेशा 7 नहीं होता, ठीक है। तो यहाँ पर देख लीजिए, 3 दे रखा है भैया, 6 और 3 कितने हो गए, 9, ये तो हो सकता है। 5 और 3 8, ये भी हो सकता है। 4 3 7। अब ये देखो भैया, पता लग गया कि जो ऑप्शन नंबर सी का 4 अंक है, ये कभी भी 3 के पास नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता,
क्योंकि 3 के पास होगा 4, तो इन दोनों का योग क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। अब अपने को पता है जैसे योग 7 हो जाता है तो वो तो कौन सा पांच होता है, साधारण पासा होता है। जब योग 7 नहीं होता है तो अपने पास क्या होता है, मानक पासा होता है। यहाँ पर उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो इस प्रकार का प्रश्न पूछा जा सकता है। तो सभी विद्यार्थी उतार लीजिए और आपके ये जो चैप्टर है ये खत्म हो जाता है। ठीक है, एक और प्रकार का प्रश्न बनता है, मैं आपको बता देता हूँ। बाकी वैसा प्रश्न एग्जाम में नहीं पूछा जाता है, बट आपकी नॉलेज के अकॉर्डिंग मैं आपको बता देता हूँ कि अपने पास इन केस ये कंडीशन बन जाती है कि अपने पास जो दो पांचे दिए जाते हैं उनमें से जो अंक दिए गए होते हैं उनमें से कोई भी अंक यहाँ पर उभयनिष्ठ नहीं हो। जैसे अपने पास एक प्रश्न लेता हूं मैं, यहाँ पर दे रखा है 2, 3, 5, 6, 1, 4, ये दिया गया है भाई, ये दो पांच है। यहाँ पर जैसे इन दोनों पांचों को देखते हो आप, तो कोई सा भी अंक क्या है, उभयनिष्ठ नहीं है, यानी कि कुछ भी उभयनिष्ठ नहीं है। यहाँ पर लिख सकता हूं जब कोई भी अंक उभयनिष्ठ नहीं हो। ठीक है, एक्स्ट्रा रूप में लिख लेना आप, जब कोई भी अंक उभयनिष्ठ नहीं हो। अब आपसे मैं पूछूं दोस्तों कि 3 के विपरीत क्या होगा, 3 के विपरीत क्या होगा। अब यहाँ पर एक भी उभयनिष्ठ नहीं है। अब देखो 3 का पड़ोसी 2 है और 5 है, तो 2 और 5 तो कभी भी नहीं हो सकता। सामने वाले फलक पर हो सकता है क्या, 2, 5 नहीं हो सकता, क्योंकि ये तो इसका पड़ोसी है, तो 2, 5 तो नहीं होगा। अब 3 के विपरीत या तो 6 हो सकता है, या 1 हो सकता है, या 4 हो सकता है। तो यहाँ पर अपन कहेंगे 6 या 1 या 4, इनमें से कोई सा भी हो सकता है, ये अपने को पता नहीं है। ठीक है, ये आपको बात ध्यान में रखनी है, ये एक्स्ट्रा पॉइंट हो जाता है आप सभी के लिए। जो निकटवर्ती होगा वो कभी भी सामने वाले फलक पर नहीं हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर अपना उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर उत्तर हो जाएगा अपना कि 6, 1 या 4। ठीक है, तो ये आपके जो चैप्टर है दोस्तों ये फिनिश हो जाता है। 5 से वाला काफी अच्छी तरीके से आपको प्रत्येक चीज को समझाया, फिर भी कोई चीज समझ में नहीं आई है तो आप मुझे बताना ना, जब मैं आपको 5 से संबंधित जो प्रैक्टिस क्वेश्चन करवाऊंगा तब वो चीजें आपकी वहां क्लियर कर दूंगा। बाकी जिस तरीके से आपको चीजें बताइए उस तरीके से आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। अब आप इनके अभ्यास प्रश्न कीजिएगा ताकि सारी चीजें आपको अच्छे से और समझ में आ जाए। तो निश्चित रूप से आज की कक्षा आपको अच्छी लगी होगी दोस्तों। कक्षा अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर अगर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इस कक्षा को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगली कक्षा में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।